अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर्स का होने वाला नुकसान। और ये नुकसान मुकामी लोहे को इस्तेमाल ना करने की वजह से हो रहा है। हमारी बदकिस्मती देखिए कि मुल्क में 1 अरब 50 करोड़ टन से जायद लोहे के ज़खायर हैं, यानी 150 करोड़ टन। और हमारी ज़रूरत कितनी है? सिर्फ 90 लाख टन। फिर भी हम लोग अपने ज़खायर इस्तेमाल नहीं कर रहे और सालाना 90 लाख में से 50 लाख टन लोहा इंपोर्ट करके उसकी कीमत जो है वो 5 बिलियन डॉलर्स अदा करते हैं। इसमें ऑब्वियसली आयरन और स्टील दोनों शामिल हैं। तो अगर पाकिस्तान की 50 लाख टन की डिमांड सेम रहे तो जितने हमारे पास ज़खायर हैं ये अगले 300 साल के ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं। तो देखिए किस कदर बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन हम लोगों ने इस पोटेंशियल को दरखोरे तना ही नहीं समझा और आपसी झगड़ों में पड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान में जो 5 बड़े मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें से लोहे के ज़खायर भी वो एक बड़े मिनरल्स हैं। अब ये लोहे के ज़खायर ना सिर्फ बलूचिस्तान में है, पंजाब में है, सिंध में भी है। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर 600 मिलियन टन लोहे के ज़खायर हैं। पंजाब की बात करें तो 500 से 550 मिलियन टन लोहे के ज़खायर हैं। पंजाब में 2 बड़ी जगह हैं, एक कालाबाग जहाँ पर 350 मिलियन टन लोहे के ज़खायर हैं, दूसरा चरियोट जहाँ पर 250 से 300 मिलियन टन लोहे के ज़खायर हैं। और आज से 3-4 साल पहले तक इन ज़खायर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 मुल्कों की स्टील मिल्स यहाँ पर स्टील मिल लगाना चाहती थी, जिनमें से एक तुर्की था, एक जर्मनी था और एक चाइना। बदकिस्मती से पाकिस्तान के हालात ऐसे बने कि कोई नई स्टील मिल ना लग सकी। हमारी पुरानी स्टील मिल तो सन 2015 से बंद पड़ी है। उसके मुलाजमीन की तनख्वाहें, सिक्योरिटी खर्चा, दीगर अरबों रुपए का खर्चा हम हर साल अदा करें, लेकिन जो नई स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील मिल लगनी थी जिसके ज़रिए इन लोहे के ज़खायर को इस्तेमाल किया ना था, बदकिस्मती से वो भी नहीं लग सकी। अब गुज़िश्ता दिनों अखबारात में एक इश्तिहार शाया होता है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स की जानब से, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और FBR के चेयरमैन की तस्वीरें लगाकर उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि ईरान के रास्ते पाकिस्तान में बड़ी मिकदार के अंदर लोहा स्टील स्मगल होकर आ रहा है। और अगर सिर्फ स्टील की स्मगलिंग की बात करें तो 5 लाख टन से ज़ायद सालाना स्टील ईरान के रास्ते स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। इसकी वजह से हमारी मईशत को 40 अरब रुपए के टैक्सेस का नुकसान हो रहा है। जितना स्टील ईरान के रास्ते स्मगल होकर आता है ये पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले स्टील का 10% बनता है। देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम है इसका। उस मुतालिक हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही। इसके अलावा और कहाँ से क्या स्टील या आयरन स्मगल होकर आ रहा है वो कभी फिर डिस्कस करेंगे। यही नहीं, पाकिस्तान में 90 लाख टन में से जो 50 लाख टन हम लोग बाहर से स्टील और आयरन मंगवाते हैं उसमें से 10 लाख टन ऐसा स्टील और आयरन होता है जो होता तो नया है लेकिन उसे स्क्रैप दिखाकर मंगवाया जाता है और उसके ऊपर ड्यूटी और टैक्सेस कम दिए जाते हैं। वहाँ पर जो अरबों रुपए का हुकूमत पाकिस्तान को टीका लगता है उसका एस्टिमेट न जाने कौन सा खुदा का बंदा लगाएगा। इस चीज़ को भी डिग आउट करने की ज़रूरत है कि वो कौन से बदबख्त और मफाद परस्त करप्ट अनासिर हैं, अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं जो नए स्टील को, नए आयरन को स्क्रैप करके अप्रूवल देकर क्लियर करते हैं हमारी पोर्ट से, हमारी ड्राई पोर्ट से। सिर्फ यही नहीं हो रहा, इसके अलावा पाकिस्तान से बड़ी मिकदार में अब कॉपर जो है रॉ हालत के अंदर एक्सपोर्ट होता है चाइना। तो हमने पिछले साल 2023 के कैलेंडर ईयर में 1 अरब 35 करोड़ डॉलर्स का यहाँ से कॉपर एक्सपोर्ट किया है। तो अगर हम कॉपर की इंपोर्ट की बात करें तो वही तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर्स की बन जाती है। कैसी बात है, हम यहाँ से पैदा होने वाला खाम कॉपर, तांबा चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना वहाँ पर उसे री रोल करता है, उसे शीट्स बनाता है, पाइप्स बनाता है, वैल्यू ऐड करता है और हमें 2-3 गुना महंगा वही कॉपर बेच देता है। और फिर हमारे मुल्क में कॉपर की बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं, एसीओ में लगता है, फ्रिजों में लगता है, पाइप्स इसके बनते हैं, वो सारा का सारा वहाँ से बनकर आता है। हम सिर्फ उसको असेंबल करके चंद टांके लगाते हैं। अगर पाकिस्तान का कॉपर पाकिस्तान के अंदर वैल्यू ऐड हो और फिर इसे एक्सपोर्ट किया जा सके
इसके साथ साथ दीगर ऐसे धातें जो मैग्नेटिक नहीं होती, मसलन एल्युमिनियम है, जिंक है, उनको भी पाकिस्तान के अंदर प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जाए तो इन चीज़ों का पोटेंशियल 5 से 10 अरब डॉलर सालाना है सिर्फ चाइना के लिए। जी हाँ, हम चाइना को क्यों फाइनल प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, या दुनिया को हम फाइनल प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट नहीं करते? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अब तो कॉपर से उसके पाइप बनाना दुनिया में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एटम बम नहीं है कि जिसका नुस्खा आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ उसके लिए आपको मुल्क के अंदर फेवरेबल कंडीशंस बनानी होंगी। उन फेवरेबल कंडीशंस के बाद यहाँ पर इन्वेस्टर्स की एक लाइन लगेगी और वो इन्वेस्टर्स यहाँ पर आके ना सिर्फ पैसा लगाएंगे बल्कि जॉब्स क्रिएट करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का सबब बनेंगे और पाकिस्तान के खसारे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अब हमने बात तो कर ली थी पंजाब की, बलूचिस्तान की बात करें। बलूचिस्तान में 3 मुकामात पर इस खाम लोहे के बड़े ज़खायर हैं। एक उनका है जिसे हम कहते हैं नोकंडी, दूसरा दालबदीन और तीसरा है चागी। अगर दालबदीन की बात करें वहाँ पर 200 मिलियन टन यानी 20 करोड़ टन आयरन ओर की एक्सपेक्टेड रिजर्व्स है, वहाँ पर इस वक्त एक्सट्रैक्शन हो भी रही है। फिर नोकंडी के अंदर कोई 100 मिलियन टन के ज़खायर का तखमीना है। इसी तरह चागी के अंदर ही 30 मिलियन टन से ज़ायद लोहे के ज़खायर का तखमीना है। तो क्या बलूचिस्तान का हक नहीं कि वहाँ पर भी छोटी सही लेकिन स्टील मिल लगाई जाए, उस स्टील मिल के अंदर मुकामी लोहा लाया जाए, जो आयरन ओर होता है उससे लोहा बनाया जाए, मुकामी हमारे बलोच भाइयों को वहाँ पर जॉब्स दी जाए ताकि वो मिलिटेंसी की तरफ, दहशत गर्दी की तरफ ना जाए। अगर किसी को खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, लोग आपस में लड़ रहे होंगे, रोज़गार के मसाइल होंगे, तो लोग ज़्यादा दहशत गर्दी की तरफ, तशद्दुद की तरफ जाएंगे। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, ज़िंदगियाँ सेटल होंगी, रोज़गार के साथ उनकी खाने पीने की ज़रूरियात, तालीम की ज़रूरियात, सेहत की ज़रूरियात, इज़्ज़त की जो तमाम ज़रूरियात है वो रियासत पूरी करेगी, तो कितने फ़ीसद लोग इस तरफ जाएंगे? शायद 0.1% भी नहीं है। सिंध की बात करें, सिंध में 2 जगह के ऊपर आयरन ओर्स के बड़े रिजर्व्स हैं, 300 मिलियन टन, उनका भी एक्सपेक्टेड हुजम है। एक थरपारकर है, दूसरा झंपर है। सिंध हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर की मदद से इन्हें वैसे ही डेवलप करे जैसे कि थर कोल माइन को डेवलप किया है। 1 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और उम्मीद करते हैं कि दोबारा नई हुकूमत सिंध की आई है, वो इस प्रोजेक्ट को एक्सपेडाइट करेगी। अब जो पाकिस्तान का लोकल आयरन है, स्टील है, ये इम्पोर्टेड आयरन स्टील से 35% सस्ता पड़ता है। आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाएं कि घरों में जो सरिया इस्तेमाल होता है, अगर वो 35% सस्ता हो जाए, इंडस्ट्री को लोहा 35% सस्ता मिले, तो हमारी इंडस्ट्री क्या कुछ कर सकती है। यहाँ पर किस बड़ी मिकदार में मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरियाँ बन सकती हैं, मशीनरीज बनाने की फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, दुनिया भर से इन्वेस्टर्स यहाँ आएंगे। 35% का मार्जिन एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है किसी को बेटेक्ट करने के लिए। तो हमारे एपिसोड्स का मकसद एक तरफ आपको होप देना है, दूसरा आला हुक्काम की नज़र उन इश्यूज़ की तरफ मबजूल कराना भी होता है जो कि उनकी नज़र से अक्सर ओझल रहते हैं। हम कोशिश करते हैं अपने हिस्से का दिया जलाकर बताने की कि जनाब ये काम कर लीजिए, इससे इतने बिलियन डॉलर्स का फ़ायदा हो सकता है, इतने अरब रुपए का फ़ायदा है, इससे रोज़गार जनरेट हो सकता है। आप कोई करे या ना करे वो हमारी सवाबदीद नहीं, ना ही हमारा इख्तियार है। हमें तो है हुक्म आज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने आज़ान देनी है मौज़न की तरह। कोई नमाज के लिए जाए या ना जाए उसका वबाल उस शख्स पर जाएगा। आज ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।